अस्सलाम वालेकुम। लिविंग थिंग्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो जिंदा रहने के लिए वाटर, ऑक्सीजन और फूड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें वाटर, ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत नहीं होती। आज हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर बात करेंगे जो ना तो लिविंग थिंग्स हैं और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स। तो सवाल ये आता है कि वो ऑर्गेनिजम्स फिर आखिर हैं क्या। तो इन ऑर्गेनिजम्स को वायरसेस का नाम दिया जाता है। वायरसेस बहुत ज़्यादा कसरत से नेचर में मौजूद होते हैं। रिसेंटली एक वायरस ने पूरी दुनिया को दरम बरम किया है। वायरसेस एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर हायर मैमल्स यानी कि हम इंसानों तक को इन्फेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझा जाता है और इनमें बहुत ही कम तादाद में मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वायरसेस में कुछ कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स के मौजूद हैं जबकि कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग थिंग्स के, इसीलिए इन्हें इन बिटवीन थर्ड स्टेट माना जाता है। 1930 में बहुत से साइंटिस्ट इस बात पर रिलेट करने लगे कि वायरसेस भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि बैक्टीरिया की तरह हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। वायरसेस की डिस्कवरी में लुईस पास्चर, इवानोविस्की और डब्ल्यू.एम. स्टैनली के एक्सपेरिमेंट बहुत अहमियत के हामिल हैं। वायरसेस की डिस्कवरी के बाद सारे साइंसदान इस बात पर परेशान हो गए कि अब ये कैसे पता लगाया जाए कि वायरसेस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह वायरसेस के कुछ करैक्टर्स मालूम किए। वायरसेस के वो करैक्टर्स जो लिविंग थिंग्स के साथ रिसेंबल करते हैं वो ये हैं। वायरसेस मुख्तलिफ वेराइटीज़ और स्ट्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वायरसेस में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब अपनी तादाद को बढ़ाना है जो कि लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन वायरसेस रिप्रोड्यूस उस ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करके करते हैं जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक मशीनरी से मुराद वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कोई भी लिविंग थिंग अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। वायरसेस ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करके उनमें डिजीज फैला सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस को अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रेस होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वायरसेस की नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की। वायरसेस रेस्पायर नहीं कर सकते। वायरसेस के अंदर किसी भी किस्म का रेस्पिरेशन मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता। वायरसेस ना तो गैसेस को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और ना ही गैसेस को अपनी बॉडी से बाहर रेस्पायर करते हैं। होस्ट की बॉडी से बाहर वायरसेस नॉन लिविंग थिंग्स के तौर पर एक्ट करते हैं और होस्ट की बॉडी में वायरसेस लिविंग थिंग्स के तौर पर एक्ट करते हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी को वायरस इन्फेक्ट करता है। वायरसेस को होस्ट की बुनियाद पर 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। इनमें सबसे पहला बैक्टीरियोफेज वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। वायरस की दूसरी टाइप प्लांट वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। ये प्लांट्स में तकरीबन 2000 से ज़्यादा बीमारियां फैला सकता है। इनकी एग्जाम्पल्स में टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो येलो डवार्फ वायरसेस शामिल हैं। वायरसेस की तीसरी टाइप यानी कि एनिमल वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये इंसानों में पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ये वायरसेस टूथ, माउथ और ह्यूमन सेल्स को अटैक करते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में रोज सैक्रोमा, पोलियो, मम्स और मीजल्स वगैरह शामिल हैं। वायरसेस के स्ट्रक्चर में 3 चीजें शामिल हैं। वायरसेस की आउटर मोस्ट कवरिंग को कोट कहते हैं। ये वायरस की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है। वायरसेस के इनर पार्ट को कोर कहा जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। टेल वायरसेस का थर्ड पार्ट है जो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। वायरसेस में सबसे डेंजरस एचआईवी वायरस है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जब किसी ह्यूमन को अटैक करता है तो उसे एड्स डिजीज हो जाती है। एड्स बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और हर तरह की बीमारियां इंसान को आसानी से इन्फेक्ट करती हैं। एचआईवी वायरस वाइट ब्लड सेल्स में मौजूद CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करता है। एचआईवी की वजह से जो डिजीजेस इंसान को होती हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिजीज और आई डिजीज वगैरह शामिल हैं। वायरस के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उन्हें एंटीवायरस कहते हैं। वायरल डिजीजेस की एग्जांपल्स में हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज और हेरपेस सिम्प्लेक्स शामिल हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा।